वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अर्राशिदीन अल-महदीयीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बिअददि मा फ़ी जमील कुरान हरफन हरफन व बिअददि कुल्लि हरफिन अल्फन अल्फा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अल्लामा कारी इफ्तिखार अब्बासी साहिब दामत बरकातुकुम, मोहतरमुल मकाम अल्लामा अज़हर महमूद अब्बासी साहिब, मुंतज़िमीन महफिल और मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मैं सबसे पहले दिल की अमीन गहराइयों से सीरत व मिलाद कमेटी बाड़ियाँ को, मस्जिद इंतज़ामिया को, तमाम उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने वहदत के लिए बड़ा खूबसूरत टाइटल चूज किया है और मेरा मानना है कि ये उम्मत अगर किसी जगह पर जमा हो सकती है तो वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। और आज उसी सिलसिले में मैं बड़े खूबसूरत और हसीन चेहरे देख रहा हूं और आपके चेहरों की तमानियत, इस्तिक़लाल, इत्मीनान इस बात को वाज़े कर रहा है कि हमारे यहाँ जो वैक्यूम था, सेक्टेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट में हम बिखर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ख़त्म नबूवत ने उसको मिला दिया है, यकजा कर दिया है। मुझसे पेश रो मैं सिर्फ किबला शाह साहब को सुन पाया और सादात के तो कदमों से उठने वाली धूल को हम अपनी आंखों का सुरमा समझते और शाह साहब ने जैसे खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, अकीदा ख़त्म नबूवत को एक डिसाइसिव एंगल में उन्होंने डिस्क्राइब किया। इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं जिस एंगल से अकीदा ख़त्म नबूवत को आपके सामने रखूंगा, चूंकि मैं इस मौजू पर, इस सब्जेक्ट पर मेरी ये किताब भी है, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है, असर हाजिर में जो मेरी कादियानियों के साथ इल्मी हवाले से मुख्तलिफ स्टेजेस पे एक मुनाक़शा या मुनाज़रा चलता है थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, तो कुछ वो डेवलपमेंट्स भी मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कादियानियत कितनी स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है और हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं उनका मुकाबला करने के लिए। चूँकि जितना हम तकसीम होंगे उतना हम नुकसान उठाएंगे। मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं तो चूँकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़ता हूँ
मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, तो वहां पे अंदाजा होता है कि इत्तेहाद कितनी लाजवाल चीज है और कितनी नागुज़ीर है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अभी पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने एक पेपर पढ़ना था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, इस्लाम पे, इस्लामोफोबिया के जो इनेबलिंग फैक्टर्स हैं, उसके असबाब क्या है। तो एक यहूदी था जो डच स्कॉलर है और ओरिएंटलिस्ट है, जो इस्लाम पे तहकीक करते हैं। उसने हमारी अपनी किताबों से रेफरेंस इकट्ठे करके मुझ पे सवालात की बूछाड़ कर, यानी जो हम एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में तानाजनी करते हैं कि इसने ये क्यों कह दिया, वो क्लिप्स इकट्ठे करके। तो वहां मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मेरे लिए इसके सवाल का या इसका अपना जो सवाल है उसका जवाब देना आसान था, लेकिन ये जो कोटेशंस लेके आ रहा है कि हमारे अपने लोगों ने एक दूसरे के लिए क्या कुछ किया, उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज जितनी यूनिटी की, इत्तेहाद की जरूरत है, इससे पहले शायद कभी नहीं। और आप तमाम लोग अहले सुन्नत वल जमात, चाहे वो मिल्लत इस्लामिया हो, चाहे वो सुन्नी तहरीक है, मिनहाजुल कुरान है, दावत इस्लामी है, जमात अहले सुन्नत है, तहरीक लब्बैक है, ये तमाम याद रखें ये गुलशन मुस्तफ़ा के फूल हैं। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आका करीम के इल्मी, फिक्री, रूहानी गुलशन के खूबसूरत फूल थे। तो हर किसी का कोई रोल मॉडल हो सकता है, तो किसी को भी मसले मत हुजूर का गुलशन पामाल होता है, चाहे वो हुजूर का सहाबी हो या सहाबा किराम और आल से मोहब्बत करने वाला, जहां से खुशबू आए उसको अपना ले, लेकिन किसी को बुरा भला मत कहे। मतलब मैं एक जगह गया, किसी ने पूछा नाम, मैंने कहा मोहम्मद उमर। तो कहते हैं ये बेटा आपका है, इसका क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद बाकिर हुसैन। वो गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। तो बेटी थी, मैंने कहा इसका नाम फातिमा है, फातिमा जहरा। ये छोटी बेटी, मैंने कहा आयशा सिद्दीका। तो मेरी शक्ल की तरफ देखने लगा। ये तो वो बेटा मेरा एक दिन स्कूल गया, बात समझाने के लिए आपको बता, मैडम ने उससे पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद बाकिर हुसैन। तो उसने कहा बेटे आप वो तो नहीं है, आप समझ गए होंगे। वो घर आया, मुझे कहा मैडम ने ये बात की। तो मैं अगले दिन चला गया, मैंने कहा मैंने बच्चे को किस स्कूल में दाखिल किया है जो जहालत की फैक्ट्री है? तो मैडम कहती है मैंने नाम से सोचा कि आप। मैंने कहा आपको किसने कहा इमाम मोहम्मद अल बाकिर उनके हैं, वो तो हमारे हैं। मैंने कहा मुझे तो हैरत हो रही है कि इनके जो बेटे हैं छठे इमाम आले अथार के, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मैंने कहा उनकी बारगाह में मेरे फिक का इमाम 2 साल जानुए तलम्मुस तय करे तो इमाम आजम बनता है। दुनिया उसे इमाम आजम फिल फिक कहती है। तो ये तो उनके वालिद हैं जिन्हें बाकिरुल उलूम कहा जाता है। ये तो हुजूर की आल का फैज है जो आगे आइम्मा फुक़हा में ट्रांसफर हुआ। तो तुम कैसे कर सकती हो कि इसको ब्रैकेट करके उनका कहते? तो मैंने अज़राए तफन्नुन तबा कह दिया, अगर वालिद का नाम पूछ लेती तो बराबरी आ जाती। आपको बात समझ आ जाती। तो ये हमने ब्रैकेट किया है। आल भी हुजूर की वो हमारी है, हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं। ये दोहरी निस्बतें हैं, एक घर वाले हैं, एक दर वाले हैं। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी से किसी ने पूछा सहाबा और अहले बैत में फर्क बता दें, क्या फर्क है? आपने फरमाया जो शानों पे सवार हूं उसे आल कहते हैं, जो शाना बशाना चले उसे सहाबा कहते हैं। तो फरमाया मकाम में जो एक तत्बीक होगी वो कैसे होगी? फरमाया जो शानों पे सवार हैं उन्हें नीचे मत उतारो, ये उनका मकाम है, उनकी निस्बत, उन्हें नीचे मत उतारो। जो शाना बशाना चल रहे हैं आगे पीछे, उन्हें वहां से उठा के शानों पे मत बिठाओ। पूछा क्यों? फरमाया जो शाना बशाना चल रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर आगे चलते हैं, तीर आए मेरे सीने को चीरे मुस्तफा को कुछ ना हो।
पीछे उस्मान गनी है, तीर आए मेरी कमर को छुए हुजूर बच जाएं। फरमाया शाना बशाना ये रे मुस्तफा का दिफा है, डिफेंस लाइन है। तो अगर किसी सहाबी को बुरा कहोगे तो सहाबा का कुछ नहीं बिगड़ता, मेरे मुस्तफा का दिफा कमजोर होता। तो ये दोनों को अपने पैरेलल हमने निस्बतों में रखा। अब मेरा नाम उमर है, मुझे कोई रोल मॉडल पूछे, मैं सैयदना इमाम हुसैन को अपना रोल मॉडल मानता हूं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बाबा सैयदना अली भी हैं, लेकिन रोल मॉडल वो हैं। ये मेरी तबीयत है, इस पे कोई मुझे बुरा नहीं कह सकता कि क्यों रोल मॉडल मानता निस्बत में। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि हुजूर की जात के बाद अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की है तारीख इस्लाम में, तो मैं कहूंगा मेरा रोल मॉडल मुराद रसूल है, सैयदना उमर फारूक। अब ये तबीयतों की बात, मुझे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सैयदना उमर की पसंद है, लीडरशिप सैयदना अबू बकर की पसंद है, सखावत सैयदना उस्मान की पसंद है, इल्म और शुजात मौला अली का पसंद है। अब सारे हुजूर के दर के हैं, इन सबको मेरे ख्याल में लेके चलना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर के साथ आगाज करता हूँ। ये आते ही मैंने रास्ते में लिखा बारगाह मुस्तफ़ा में, जिससे आगाज करूंगा। फिर हम खत्म नबूवत पे चंद बातें आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाला तेरी यादों का मेरे आंगन में रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाला तेरी यादों का मेरे आंगन में रहता है, नजारा तेरी बातों का मेरे दामन में रहता है। या रसूलल्लाह, हवाला तेरी यादों का मेरे आंगन में रहता है, नजारा तेरी बातों का मेरे दामन में रहता है। और साहिबाने ज़ौक़ इस शेर को समझेंगे, तीसरे मिसरे को, कि शबे तारीक वहशत है मेरी सोचों की चिलमन में। शबे तारीक वहशत है मेरी सोचों के चिलमन में। या रसूलल्लाह, शरारा तेरे गैसों का मेरे मस्कन में रहता, शरारा तेरे गैसों का मेरे मस्कन में रहता। मैंने जो आय मुबारक आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो आपकी मैयत और संगत में रहते हैं। अब इस आयत में दीन इस्लाम के 3 बुनियादी तसव्वुरात का इहाता किया गया, 3 बुनियादी तसव्वुरात। और ये तीनों तसव्वुरात अकीदा खत्म नबूवत की पासबानी का फरीजा अंजाम देते हैं। पहला तसव्वुर है मोहम्मद, जिसको लुग़वी और मानवी एतबार से तमसीलात के साथ किबला शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया। मैं लफ्ज़ मोहम्मद की कुरानिक डायमेंशंस आपके सामने रखूंगा। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर की जात, आपकी शख्सियत और आपके कमालात और शमाइल की तरफ इशारा करता है। फिर फरमाया रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। ये तसव्वुर हुजूर के मनसब नबूवत, रिसालत और खत्म नबूवत का इहाता करता है। वल्लज़ीना मअहू, वो लोग जो आपकी मायत और संगत में रहने वाले हैं। ये तसव्वुर अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफिजीन का इहाता करता है। और ये मैं निचोड़ दे रहा हूं चूंकि हमारे जद हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, क्योंकि आपका हमारा बेल्ट अब्बासी ज्यादा है मेरे ख्याल में, तो हमारे जो जद हैं वो तर्जुमानुल कुरान है। हुजूर ने फरमाया ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होली कुरान, तो आप तर्जुमानुल कुरान की औलाद हैं, हिब्र हाज़िल उम्मा, उम्मा के इमाम और कुरान के रिप्रेजेंटेटिव की औलाद अगर कुरान फहमी से ना आशना हो तो दौरे हाजिर में इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। अपने जद की निस्बत को समझे। आपकी तफसीर तनवीरुल मिक़यास अरबी में जो कि नामुकम्मल थी, उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हुआ। फिर इमाम इब्न जरीर तबरी ने
तफसीर तबरी के अंदर और दीगर आइम्मा मुहद्दिसीन ने नकल किया कि इस आयत से 3 तसव्वुरात जन्म लेते हैं। तसव्वुर निस्बत मुस्तफ़ा लफ्ज़ मोहम्मद से, तसव्वुर नबूवत और रिसालत और ख़त्म नबूवत रसूलुल्लाह से, और तसव्वुर मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत वल्लज़ीन मअहू से। ये 3 तसव्वुरात। अब मैं आपको तरतीब बता दूं, जब हम लफ्ज़ मोहम्मद की बात करते हैं तो आपने मोहर नबूवत देखी होगी, ये इस किताब में भी है। मोहम्मद नीचे है, फिर रसूल है दरमियान में, और अल्लाह सबसे ऊपर है। ये तरतीब है। बात समझ रहे हैं ना? अब अकीदे और ईमान की तस्सीम में ये तरतीब समझें। हमारे बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है अकीदा तौहीद, ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, फिर ईमान बिल रिसालत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस पॉइंट को सिलेबस में आज तक उलमा तो बयान करते हैं, उन्हें पता है, सिलेबस कमेटी ये नहीं समझ पाई कि बच्चा कहीं सवाल उठा ले कि अल्लाह पर ईमान है, उसके बाद रसूल पर ईमान है। ये क्या लॉजिक है? क्योंकि रब को तो हम उसका इदराक और उसकी मारिफत रसूल की निस्बत के बगैर जान नहीं सकते। ये तसव्वुर वाज़ेह है। जब हम अकीदा तौहीद की बात करते हैं, ईमान की और अल्लाह पर ईमान की, तो तरतीब में और मरातिब में अल्लाह पर ईमान सबसे बुलंद है, लेकिन ईमान लाने में रसूलुल्लाह पर ईमान पहले है और आपके वसीले से अल्लाह पर ईमान बाद में। इसी को कुरान बयान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अब जहां पे भी कुल इस्तेमाल हुआ है, ये कुल रब्त है अल्लाह का अपने हबीब से खिताब, कलाम। इसी को रब्त को रिसालत कहते हैं कि हमने हुजूर के वसीले से अल्लाह को जाना, उनकी मारिफत का इदराक किया। तो जब अकीदे की बात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी को कुरान बयान कर रहा है कि लोगों, जब तुमने मेरी पहचान की तरफ आना है, मुझको एक मानना है, अगर मेरे तसव्वुर रबूबियत को जानना चाहते हो तो पहले मोहम्मद है मेरे महबूब की जात का इहाता करो, मेरे मुस्तफा की निस्बत में आ जाओ। जब तुम दामन मुस्तफा में आ जाओगे, मेरे महबूब की हकीकत का इदराक हो जाएगा, फिर मेरा महबूब तुम्हें समझाएगा कि रब की बारगाह का अदब क्या है और ईमान लाने के तकाजे क्या हैं। जब तुम मुस्तफा से होके मेरी बारगाह में आओगे तो फिर तुम्हें तुम्हारा अकीदा तौहीद भी कामिल होगा, मेरी जात और रबूबियत पर ईमान भी कामिल होगा। अब कुरान इसी इस्तेकाम की बात कर रहा है कि अपने ईमान को ड्यूरेबल बनाना है। मोहम्मद मेरे महबूब की जात के साथ जुड़ जाओ, दामन मुस्तफा के साथ जुड़ जाओ, इसलिए कि रिसालत और नबूवत पर ईमान और खत्म नबूवत पर ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मेरे महबूब के अजमत, उनके फदाइल और मनाक़िब पर ईमान नहीं आ सकता। तो हुजूर की जात पर ईमान पहले है, फिर आपकी रिसालत पर ईमान है रसूलुल्लाह। फिर फरमाया वल्लज़ीन मअहू, ये जो मेरे महबूब के इर्द गिर्द मैयत और संगत में बैठने वाले, तुम्हें क्या खबर ये कौन है? और अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा मअहू से मुराद, जैसे फरमाना अल हक़ मअली व अलीयुन मअल हक़, अल कुरान मअली व अलीयुन मअल कुरान। हक अली के साथ है, हक की मायत अली हक के साथ, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ मुतमस्सिक। ये मायत का ताल्लुक समझना है तो मछली और पानी की मिसाल से समझें। मछली को पानी से निकाल दें तो तड़प के जान दे देती, वो पानी में रहती है तो ताल्लुक मैयत रहता है। यानी मैयत का माना यह है कि अगर वो दोनों अलग हो जाएं तो उनमें से अलग होने वाला तड़प के जान दे देगा। उसकी जान, उसके जिस्म के वजूद की जान और उसके ईमान की जान मैयत में होती है। फरमाया वल्लज़ीन मअहू, हर किसी की जान उसके वजूद में है। वाहिद अबू बकर है जिसकी जान की जान और ईमान की जान मुस्तफा की मैयत है। सहाबाए किराम 1,24,000 थे। अकीदे और ईमान के बाब में याद करें, हर किसी की अपनी फजीलत।
लेकिन सिद्दीक़ अकबर की फजीलत यकता है, हर किसी का वजूद अपना है। फरमाया वल्लज़ीना मअहू, इसमें मैयत मेरे अबू बकर की है कि इसका वजूद भी वजूद मुस्तफा से मुतमस्सिक है, इसके ईमान का वजूद भी हुजूर के ईमान से हरकत लेता। तो ये जसदन और ईमानन दोनों एतबार से मैयत मुस्तफा का पैदा। वल्लज़ीना मअहू। अब मैं आपको बताता हूं यहां मैयत का जिक्र सिद्दीक़ अकबर के साथ क्यों किया। अब तसव्वुर समझें, हर किसी की सिलेक्शन नहीं होती। सिद्दीक़ अकबर 1,24,000 में से वो वाहिद सहाबी हैं, बाकी सारे सहाबी रसूल हैं, ये अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड सहाबी हैं। ये बशरी इंतखाब नहीं है अबू बकर, ये अकीदा याद रखें। अब हम बात तो करते हैं लेकिन फख्र किया करें कि आप किसके गुण गाते हैं, जो अल्लाह का इंतखाब है। 1,24,000 में से हर सहाबी रसूलुल्लाह का सहाबी है, अपॉइंटेड, हुजूर की निस्बत और मैयत से बना है। सिद्दीक़ अकबर वाहिद सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू, ए अबू बकर तुझे मकामे मैयत खुदा अता कर रहा है। तो अब अबू बकर के किरदार में कोई झोल होती तो अपॉइंट करने वाला कौन है? तो अल्लाह माजी का इल्म भी रखता है, हाल का भी, इस्तिकबाल का, तीनों उलूम रखता है। तो सिद्दीक़ अकबर खिलाफत के बाद वफात तक अगर कोई गलत फैसला करते, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, अगर सिद्दीक़ अकबर कोई गलत फैसला मादल्ला करते तो क्या रब को सिद्दीक़ अकबर के इस्तिकबाल का इल्म नहीं था? वो तो अल्लामुल गुयूब है, वो तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। मसला चाहे फिदक का हो, मसला चाहे यमामा का हो, मानीने ज़कात का हो, ये फैसला अबू बकर का है, जुबान अबू बकर की है, मगर जुबान में मेरा रब बोलता है, फैसले के पीछे मेरा रब खड़ा है। तो अब कोई अबू बकर के फैसले को चैलेंज करता है, वो अल्लाह की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि अबू बकर खुदा का इंतखाब, ये डिवाइन सिलेक्शन है, अकीदा समझो, ये उलूही इंतखाब है। अगर किसी इंसान का इंतखाब होता तो हम कहते बशरी इंतखाब में गलती हो सकती है, इज्तिहादी खता हो सकती है, मगर रब ने फरमाया ए अबू बकर तुझे ऐसा बना के भेजता हूं कि तू माइयत की संगत में ऐसा रंग जा कि 1,24,000 पीछे खड़े होंगे, यमामा में खत्म नबूवत का तहफ्फुज तू करेगा, इसलिए कि खत्म नबूवत भी अल्लाह का इंतखाब है, अबू बकर भी अल्लाह का इंतखाब। तो ये एजाज भी अहले सुन्ना के नाम आया, ये एजाज भी आपके नाम आया कि हमारा जो इमाम है वो इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत का पासबान है। सैयदना उमर को सलाम, तमाम सहाबा को सलाम, मगर यहां सिलेक्शन उसकी होनी थी जो अल्लाह का इंतखाब, क्योंकि खत्म नबूवत भी खुदा का इंतखाब। तो अल्लाह ने अपनी निस्बत को जोड़ना था कि मेरे महबूब तुझे खत्म नबूवत अता करके अपना इंतखाब बना रहा हूं, और तेरी खत्म नबूवत के लिए, हिफाजत के लिए जिसको मुंतखब कर रहा हूं वो भी मेरा इंतखाब है, और तेरी खत्म नबूवत का मुहाफिज। अब आपको पता होगा वल्लज़ीना मअहू माइयत। मुझे एक दोस्त ने एक दफा बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक दफा इमाम बारगाह में खिताब के लिए गया, वहदत कॉन्फ्रेंस। तो मैं चूंकि जैसे शाह साहब ने कहा किसी को खुश करने के लिए बात नहीं होती, तो मैंने वहां सहाबा के मनाकिब पे, अहले बैत की आपस में जो रिलेशनशिप था उस पे बात की। आप शायद जानते हो नजीर फारूकी साहब G9 में, तो मेरी बड़ी अच्छी गपशप है, दोस्ती है। तो मैं गुजर रहा तो उन्होंने कहा लगता है आज फिर जा रहे हैं। मैं कहता पति आपके पास पिएंगे, आप यहीं बैठ के सुने मैं क्या कह रहा हूं। फारूकी साहब कहते हैं आपने जो कहना उन्होंने सब सुन लिया, और यही हुआ। लेकिन हम जहां जाते हैं हक की बात करें, याद रखें, अपना अकीदा मत छोड़ो, किसी का मत छेड़ो। हम वहां भी जाते हैं, मैंने मनाकिब अली भी पढ़े, हसनैन करीमैन, सय्यदा कायना, मनाकिब सहाबा, आपस का रिलेशनशिप बताया। बाद में मुझे वो दोस्त कहता है इसलिए तो नहीं बुलाया था,
मैंने कहा फिर किस लिए बुलाया था? मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने कहा ये किसके हैं, ये कौन है जिनका जिक्र मैंने किया? इनके आपस में रिलेशनशिप पे कोई एक रिवायत है कुरून उला से अब तक हदीस की मुहद्दिसीन की, और बाद रिवायात के 32 तुरुक मैंने बयान किए। फुदला जानते हैं मैं क्या बात टेक्निकल कर रहा। मैंने कहा सैयदा आयशा की रिवायत हो तो तुरुक 50 से ऊपर, पहले मुझे तुरुक रद्द करके दिखा, फिर मैं अपनी बात छोड़ दूंगा। मैंने कहा तुरुक पे तो बात ही नहीं होती, हमने तो ये सीखा है जिर हो तादील पे बात कर लो, इल्म अस्मा और रिजाल पे बात कर लो। मैंने कहा तुमने हदीस का मतन पढ़ा होगा, हम मतन बाद में देखते हैं, उसकी रिवायत की छान फटक पहले करते हैं। हमने जिर हो तादील के आइमा को पढ़ा है। मैंने कहा ऐनी तो नहीं उम्मुल मोमिनीन से इतनी, मैंने कहा एक रावी में किज़्ब इफ्तिरा झोल बता दे, मैं अपना पूरा नैरेटिव बिट रहा। बात यह है कि आपका अकीदा मजबूत है। मुझे उस दोस्त ने पूछ लिया, कहते हैं सहाबी की तारीफ बताएं, ये इतने सहाबा हैं तो तारीफ। मैंने कहा जिसने हालत ईमान पर अल्लाह के हबीब की जियारत की हो और उसी पर उसका विसाल हुआ, हालत ईमान, उसे सहाबी कहते हैं। कहता है अमल के बारे में क्या है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कुरान तो अमल पे दो। मैंने कहा अमल बाद में, कुरान पहले ये कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू। ये ईमान छोड़ के अमल साले कैसे हो गया? मैंने कहा ये वो ईमान वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने ईमान वाला कहा। मैंने कहा अगर यहां पर अमल बुनियाद होता मयारे सहाबियत का, जब भी दलील देनी हो ये दिया गया सहाबा का अमल, ये मयार और पहचान तो बहुत बुलंद है। मैं कहता हूं अमल आप पढ़ें सैयदना उमर के, सैयदना उस्मान के, सैयदना अबू बकर, मौला अली के वाकयात, तो मैं कहता हूं उस अमल का करोड़वां हिस्सा हमारे मुखत्तर में आ जाए तो हमारी कबूलियत हो जाए। इतने खास अमाल थे उनके। तो मैंने कहा अमल की भी बात बताता हूं, अगर सहाबियत का मयार अमल होता तो कुरान कहता मुहम्मद रसूलुल्लाह कान अबा बकर तकिया। अमल अगर सहाबियत का मयार है, ये बुलंद मयार है, ये इंसानी अक्ल से मावरा है, और सहाबा की और खत्म नबूवत की बात ही वही कर सकता है जिसका जाहिर और बातिन तहारत वाला पाक हो, जिसके अंदर नफासत हो। मैंने कहा अगर मयार अमल होता है तो कुरान कहता कान अबा बकर तकिया, अबू बकर मुत्तकी तकवा में। तो अल्लाह ने मुत्तकीन को कुरान में नहीं कहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मुत्तकीन की अपनी शान, जो आका की बारगाह में निगाहें नीची रखते हैं, अल्लाह उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लेता है। मयारे तकवा अदब रसूल है, मयारे तकवा अदब सहाबा वाले बैत है, अल्लाह चुन लेता है। मैंने कहा फिर भी रब ने नहीं कहा, क्यों कि तकवा अगर अबू बकर सिद्दीक का मयार होता, पहचान होती, तो फरमाया अबू बकर हो सकता है कयामत तक कोई तकवा में तुझसे आगे हो जाता, कोई रुकू सजदे की कसरत में तुमसे आगे हो जाता, कोई अमाले सालेहा में तुमसे आगे हो जाता। तो रब वो निस्बत बयान कर रहा है कि अबू बकर सारी कायनात के अमाल एक पलड़े में आ जाएं, तेरी मैयत एक पलड़े में हो तो तेरा पलड़ा कयामत तक सर बुलंद रहे। अल्लाह को ये मंजूर है। तो फरमाया वल्लज़ीना माअहू, ए अबू बकर तकवा, तहारत, इबादत, रियाजत, औराद, बदाए, ये सारे कयामत तक चलते रहेंगे अगर पूरी कायनात के अमाल एक पलड़े में रखे जाएं और वल्लज़ीना माअहू एक पलड़े में रखा जाए। तो अबू बकर मेरे महबूब के बाद अगर कोई पलड़ा सरबुलंद है ईमान की हलावत के एतबार से, अमल के एतबार से, तकवा के एतबार से, तहारत के एतबार से, इबादत के एतबार से, सारी कायनात एक तरफ होगी, अबू बकर तेरा वल्लज़ीना माअहू एक तरफ सरबुलंद होगा। तो ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं जिन्हें अल्लाह ने मुहाफिज़ खत्म नबूवत बना के भेजा। आपने जंग यमामा लड़ी, तारीख याद रखे, कुरानिक हदीस के पर्सपेक्टिव में मैं एक बात कह दूं, खत्म नबूवत पर मोर देन 100 वर्सेस 100 आयात शाहिद आदिल है।
300 से ज्यादा अहादीस डायरेक्ट खत्म नबूवत पर शाहिद हुआ थे, इस सब्जेक्ट को डील करती है। 100 वर्सेस 300 अहादीस, 300 अहादीस, ये अकीदा याद रखें। और इनडायरेक्ट तो दीगर सैकड़ों और बीसियों आयात और अहादीस है। मैं इतना अर्ज कर दूं, इसके बाद जब जंग यमामा लड़ी गई, मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया। और आपको पता है कि ये जो लोग थे जो मुसलमा कज़ाब के लश्कर के थे, ये बड़े दबंग जंगजू लोग थे। ये तलवार चलाना जानते थे, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेपनाइज्ड थे। इनके पास हथियार भी उस वक्त क्वालिटी का था। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर भेजा। पूरे गज़वात में हुजूर ने 83 जंगें आपके अहद में लड़ी, 83, चाहे वो एक्सपीडिशंस थी, नॉन कॉम्बैटेंट थे या गज़वात थे। 83 जंगों में उतने सहाबा नहीं शहीद हुए जितने एक जंगे यमामा में खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए शहीद। हमसे कहते हैं बात क्यों करते हो, लिखते क्यों हो, इसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? मुझे कल एक दोस्त ने कहा, आप हर वक्त, अभी नवाए वक्त में उस दिन मेरा पिछले हफ्ते कॉलम छपा, कादियानियत गैर मुस्लिम अक़लियत, तो कुछ बड़ों के फोन आ गए कि आपको ये खत्म नबूवत नहीं छोड़ती, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप इसको छोड़ दें, वैसे लिखा करें, पेड लिखा करें। मुझे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने कहा, मैंने आर्टिकल भेजा फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, तो कहता है इस पे ना लिखें, किसी और पे लिखें तो मैं आपको पे भी करूंगा आर्टिकल का। मैंने कहा तुम मेरे लफ्ज हर तरह के खरीद सकते हो मगर खत्म नबूवत नहीं खरीद सकते। मुझे कहते क्यों नहीं छोड़ती खत्म नबूवत तुम्हें? मैंने कहा ये भी नहीं छोड़ती, मैं भी इसे नहीं छोड़ता। खत्म नबूवत के कफन में लिपट कर कब्र में हुजूर को मुंह दिखाना है, उस वक्त तेरे डॉलर काम नहीं आया, हमने हुजूर को मुंह दिखाना है। मैंने कहा खत्म नबूवत तो हमारा कफन है। क्या है? आज के बाद कोई पूछे खत्म नबूवत आपका क्या है, तो आपने क्या कहना? ये हमारा कफन है, ये कब्र में पहन के जाएंगे, फरिश्ते देख के पहचान लेंगे मुजाहिद खत्म नबूवत आया है। माशाअल्लाह। ये मैंने कहा इसमें हजारों सहाबा शहीद हुए, हुफ़ाज़ शहीद हुए, तो कुरान मजीद का हिफ्ज़ बहुत बड़ा एजाज है, कुरान का कारी होना बहुत बड़ा एजाज है। इसमें बड़े उलमा सहाबा शहीद हुए, इल्म वाला होना बड़ा एजाज है। मगर सिद्दीक़ अकबर से पूछा इतनी ज्यादा शहादतें, फरमाया अगर हिफ्ज़ बाकी है तो खत्म नबूवत की वजह से, अगर किरात बाकी है तो खत्म नबूवत की वजह से, नमाजों की बका है तो खत्म नबूवत की वजह से, इबादतों की बका है तो खत्म नबूवत की वजह से। फरमाया अगर सारे शहीद हो जाएं तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, हुजूर की खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने दूंगा। ये वो मार्का था। तो पहला याद रखें, हमने इसके लिए जाने दी, सहाबा किराम ने जाने दी, अजल उलमा सहाबा ने जाने दी, हुफ़ाज़ और कुरान ने जाने दी। तो याद रखें वो अकीदा जिस पे अबू बकर सिद्दीक कंप्रोमाइज नहीं करते एट द हेड ऑफ द स्टेट। तो मैं समझता हूं आज की इस्लामी रियासतों के लिए रोल मॉडल ये है, हेड ऑफ स्टेट को चाहिए कि वो उस वक्त सिद्दीकी पर अमल करते हुए इस पे जीरो टॉलरेंस। हम तो रियासत मदीना के उसीलियीन से 10 गुजारिश कर सकते हैं, तो वहां तुम रोल मॉडल मानते हो, सिद्दीक़ अकबर रोल मॉडल। अब अगली बात जो टेक्निकली समझने वाली, गौर से सुनिएगा, कादियानियत गैर मुस्लिम अक़लियत है, कुरान की रूह से उम्मत का इजमा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के रूह से। चूंकि इस आइन का मैंने मुताला किया, मैं पढ़ा भी रहा हूं, आइन के अंदर मैं आपको बता दूं 3 दिन दलाइल दिए गए पार्लियामेंट के अंदर, 3 दिन प्रोसीडिंग चली। लोग कहते हैं वो काफिर करार दिया गया, बात ही नहीं सुनी। किसने नहीं सुनी बात? अटॉर्नी जनरल यहिया बख्तियार थे, नासिर बशीरुद्दीन और इनकी पूरी टीम, इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी, अब्दुल सत्तार न्याजी, पीर करम शाह अल अज़हरी, मुफ्ती महमूद, दीगर अकाबरीन,
पूरी अहले सुन्ना हो या अहले हदीस, सारे एक तरफ खड़े थे और वो दलाइल की बरमार थी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत, हुजूर ज़ियाउल उम्मत समेत बड़े बड़े अकाबरीन, चाहे वो देवबंद के हों या बरेलवियों के हों या अहले हदीस के हों, सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन थी। हर कोई चाह रहा था कि मैं हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा करूं। 3 दिन दलाइल हुए। अब वो प्रोसीडिंग मैंने पूरी पढ़ी है बार बार। जब इनसे ये सवाल किया गया, क्या आप हुजूर के बाद किसी और को नबी मानते हैं? एक असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बता रहा हूं, अपने जहनों में डालें और अकीदे का दिफा करें। इन्होंने कहा हाँ। किसको? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। बात यही खत्म नहीं हुई। फरमाया कि जो आपके अकीदे पर अमल न करे, यानी मिर्जे को नबी न माने, उसके बारे में आपका अकीदा क्या है? इन्होंने कहा हम उसे गैर मुस्लिम समझते हैं, वो मुसलमान नहीं। यानी पूरी उम्मा, पूरा पाकिस्तान नॉन मुस्लिम और मिर्जा कादियानी को मानने वाले, बस इस पे प्रोसीडिंग्स एंड हो गई और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। अब अगली चाल सुने जो मैं आपसे शेयर करूं। सन 1984 में 84 में ये दोबारा हाई कोर्ट गए कि हम गैर मुस्लिम अक़लियत खुद को मानते हैं, स्टेटस हो गया, लिहाजा अब हमें नमाज की इजाजत दी जाए। ये नौजवान कान खोल के सुने, बुजुर्ग भी। बड़ा नाजुक इंपॉर्टेंट नुक्ता जिस पे टीवी पे भी डिबेट होता है। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, टीवी चैनल में हम दिफा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक लिबरल कहता है, डॉक्टर परवेज हुद भाई कायदा यूनिवर्सिटी से, कहते हैं इनको तो माइनॉरिटीज हैं तो अब तो इन्हें इनकी सर्विसेज दे दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने दीन नहीं पढ़ा, आप फिजिक्स पढ़िए, अपने सब्जेक्ट पे बात करें। ये मेरा सब्जेक्ट है, आपका जो है फिजिक्स पे मैं बात नहीं कर सकता। मैंने कहा बात ये है, ये कोर्ट में गए, हमें अजान की इजाजत दी जाए, हमारे माबद को मस्जिद डिक्लेयर किया जाए, हमें कलमा पढ़ने दिया जाए। यानी नकाब आपका ओढ़ के हमारा, पेप्सी का एक ब्रांड है, ये मसलन ज़ेंग एक कंपनी है जिसका पानी आपको सर्व किया जाए, नेस्ले। कल उठ के इसी ब्रांड से, इसी लोगों से, यही इनका जो क्या कहते हैं उसको, साइन है, इस ट्रेडमार्क, उस शब्द को मैं लिख के और इसके नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च कर लूं तो क्या कंपनी इजाजत देगी? कोर्ट में नहीं जाएगी। भाई आप नया नाम ले लें, नई ब्रांड बना लें, सौदा आपका है और ब्रांड मेरा हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ। मटेरियल आपका, ब्रांड मेरा। क्योंकि मेरा ब्रांड चल चुका है 10 साल से, पेप्सी वाले चला रहे, मिसाल दे रहा हूं, कोक वाले, तो कोक वाले पागल है, 50 साल से उनका एक ब्रांड चल रहा है, वो लोगो देख के लोग कोक खरीदते हैं। एक मक्का कोला आया था, लोगो देख के खरीदते थे लोग, तो ब्रांड कोई नहीं यूज करने देता, ये दुनिया का उसूल है। तो मैंने कहा ब्रांड हो खत्म नबूवत का और बात हो मिर्जा कादियानी की, ब्रांड हो खत्म नबूवत का, गुस्ताखी हो हुजूर की, सहाबा की, अहले बैत की, मैं कह ये तो हम नहीं गवारा कर सकते। ये कोर्ट में गए, इन्होंने स्टे ले लिया, अदालत ने फिर उलमा को बुलाया, सारे उलमा गए, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ये बात सुनाते हैं, आप भी थे। फिर इनकी वो पिटीशन खारिज करवाई उलमा ने, दलाइल देके कि ये नमाज, कलमा, रोजा ये सब कुछ नहीं रख सकते, इसलिए कि ये नॉन मुस्लिम है और ये एक मजहब नहीं है, ये एक फितना है। ये हमेशा याद, आपको ट्रैप किया जाता है उन्होंने को कि यार ये तो एक अलग मजहब बन जाएगा, नहीं मजहब की इजाजत। हमने ईसाइयों के गिरजाघरों को नहीं छेड़ा। इस्लाम रियासत मदीना में अकलियतों की इबादत गाहों का मुहाफिज है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल यरूशलेम की देता हूं। आपके दौर से पहले एक गिरजा था, गिरा के मस्जिद बना दी गई। आपका दौरे खिलाफत आया, ईसाई आ गए, फरमाया हुजूर ये गिरजा था, मस्जिद बनाई, फरमाया गिराओ मस्जिद, वापस इनका माबद इनको लौटाओ। ये है फारूकी इस्लाम जो अकलियतों के हुकूक की मुहाफिजत करता। बर्लिन में आप चले जाए, जर्मनी में उमर स्ट्रीट है, उमर लाइब्रेरी है। मैंने एक दफा उनसे पूछा एक विजिट कॉन्फ्रेंस में, इतनी लाइब्रेरीज उमर के नाम से, फरमाया कायनात में एक दफा ऐसा और उमर आ जाए तो दुनिया की तकदीर बदल जाए, हम तो उसके एहसानमंद हैं। आज अंग्रेज उमर के नाम पर अपनी लाइब्रेरी कायम कर रहा है, अपनी गलियों के नाम रख रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इनको माबद या सारा बनाने की इजाजत इसलिए नहीं है कि ये एक फितना है, एक मजहब
अब जब ये इबादत नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते, नमाज नहीं कह सकते, रोजा नहीं रख सकते, तो फिर इशू क्या है? इशू ये है कि ये चाहते हैं कि हम अक़लियती हुकूक की कमेटी में शामिल हो जाए, हमारा मेंबर। बात समझ रहे हैं मैं किस तरफ आ रहा हूं? आजकल अक़लियती हुकूक की कमेटी मैं बाड़ियां के मकाम से खबरदार कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासती इदारों को तजवीज दे रहा हूं, जिस दिन आपने कादियानियों को अक़लियती हुकूक किया तो समझें आप इस मुल्क के आईन का कत्लेआम करेंगे, आप इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के अकीदे को सरेआम ज़िबा करेंगे। और जिस दिन ये हुआ उस दिन खत्म नबूवत हमारे वजूद का कफन बनकर निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला यौम सिद्दीक़ अकबर और जंग यमामा की याद ताज़ा करते हुए फिर हम नहीं देखेंगे कि मुसल्ला कौन है, तख्त पे कौन बैठा है, फिर हम सिद्दीकी यलगार बनकर वक्त के मुसलमान से भी टकराएंगे, वक्त के यजीद से भी टकराएंगे। अगली बात सुने, ये 73 का आईन, इसमें कादियानियत को गैर मुस्लिम करार देना, इस्लामी दफात, अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामुर से रिसालत, ये क्लॉजेस इस मुल्क की बका है। खत्म नबूवत है तो पाकिस्तान है, नामुस रिसालत है तो पाकिस्तान है। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तो सदका ही नामुस रिसालत और खत्म नबूवत का। ये कान खोल के सुन लें, चाहे कोई लिबरल टीवी पे बैठ के बात करे, वहां हम दलाइल देते, हमने बंद बांधा हुआ है। और मुझे पता है कितनी मुश्किल है। अभी मैं आपको यूट्यूब दिखाऊं, कादियानियों ने जो अब्यूसिव लैंग्वेज, मेरे 4 अकाउंट ब्लॉक किए, क्योंकि मैं खत्म नबूवत पे बात करता हूं तो उनके पास दलील कोई नहीं होती, उन्हीं की जुबान में, उन्हीं की किताबों का मुताला करके रद्द करना। और ये मेरी इसी सिलसिले में इंग्लिश में किताब, ये तो बहुत पहले छपी थी, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब मैं उर्दू में अकीदे खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने छप जाएगी। और डायलॉग पे तो हम तो इंटरनेशनल नेशनल कर रहे हैं, आप नौजवानों को पैगाम देके जा रहा हूं। ये हाइब्रिड वॉर है, सोशल मीडिया का दौर। कादियानी जितने सरगर्म सोशल मीडिया पे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर में आप सोच नहीं सकते। ये रबवा में, ये मैंने सबसे पहले बात की थी, मैं बहन हो गया और मुझे शायद बहुत सारी चीजें शेयर नहीं होती, गिरफ्तारी से तो हम कभी डरते। उन्होंने कहा जी आप अंदर हो जाइए, मैंने कहा कर दें। अरे आपने स्टेट विद इन स्टेट कहा, मैं आज भी कहता हूं रबवा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट है जो नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ये मिनी इसराइल बनने जा रहा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस इदारों को बताना चाहता हूं, तजवीज देना चाहता हूं, फलस्तीन में आज सुकड़ के इतना रह गया, कैसे पूरी दुनिया से यहूदी लाके आबाद किए गए, इतना फलस्तीन था, इतना रह गया, और इजराइल इतना हो गया। आज पाकिस्तान में रबवा में कादियानी जमीनें खरीद रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे। मैंने कहा मैं इस केस पे पीएचडी हूं। आज वो शोरकोट एयरफोर्स के बेस तक जमीनें खरीद चुके हैं। अब बात समझ रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है शोरकोट में, उसके करीब तक कादियानियों ने सस्ते दामों या महंगे दामों जमीनें खरीद ली। मैं चीफ अफेयर स्टाफ से कहना चाहता हूं, कब आप समझेंगे हमारा काम है पर्दा उठाना, एक्शन लेना आपका काम है। ये फौज हमें अजीज है, आपने 70,000 कुर्बानियां दी हैं, हमने आपने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ, आप हमारा फख्र है। आपने खुद कहा था ये खत्म नबूवत और नामुस रिसालत की मुहाफिज फौज है। जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि खत्म नबूवत पे कोई समझौता नहीं है। हम फिर भी कहते हैं ये शोरकोट एयरबेस तक पहुंच चुके हैं, आपके करीब में आके दस्तक दे चुके हैं। अगर अब भी आपने कार्रवाई न की तो ये मुल्क के हसास असासों के खिलाफ साजिश हो सकती है, क्योंकि 71 और 65 की जंग में पाकिस्तानी कादियानियों ने 20 लाख बरतानवी पाउंड इंडिया की इमदाद की थी, जो ऑन दी रिकॉर्ड है। अगर ना साबित कर सकूं, मेरे गले में फंदा डाला जाए। ये स्टेटमेंट में मीडिया पे दिया, कादियानी ने वहां से डिलीट करवाया विद आर्गुमेंट। और अब भी कारगिल की जंग से लेके अब तक इनकी फंडिंग होती है। मुझे बताएं, इजराइल की फौज में दुनिया का कोई और फौजी भर्ती नहीं हो
सकता मुल्क। इसराइल की फौज में 800 पाकिस्तानी कादियानी भर्ती हैं, बताएं वो क्या कर रहे हैं। वो कहूटा एटमी रिएक्टर के लिए, वो एटमी असासों के लिए ट्रेन करके रखे हुए। तो कादियानियत न सिर्फ दीनों मिल्लत के लिए खतरा है, वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। लिहाजा हम जो कह रहे हैं, हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, हम जज्बाती नहीं हो रहे। मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, मैं पूरे नैरेटिव के साथ बात कर रहा हूं। जिस नैरेटिव की आर्मी चीफ कहते हैं हम हाइब्रिड वॉर में रह रहे हैं, मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर पे मैंने लिखा। आर्मी चीफ आपको बताता हूं, हम आपके दस्तोबाजू बनेंगे, आप कार्रवाई करें। ये पूरी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है इस फित्ना कादियानियत को कुचल। अब आखिरी बात जो मुतालबा है, आज की करारदाद है, उसी पे खत्म करता हूं। आपको मंजूर होनी चाहिए। और एक नई है, इस पे काम भी मैं कर रहा हूं कि कादियानियों की पहचान डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए मैंने अली मोहम्मद खान साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, चूंकि दोस्त रहे, टॉक शोज में इकट्ठे थे, पिछले हफ्ते मेरी उनसे मुलाकात हुई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट गैलरी में, चैम्बर में। तो मैंने उनसे ये तजावीज़ लिख के दी थी, ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ। मैंने शहरियार आफरीदी साहब को भी कहा, बाकी दोस्त जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारा काम है पहुँचाना, इम्प्लीमेंटेशन उसका काम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज को भी भेजा, और बाकी जितने स्कॉलर्स थे हमारे, डॉक्टर मोइनुद्दीन हाशमी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डीन है, दीगर जो जितने भी अकाबरीन हैं अपनी अपनी फील्ड में। पहली बात, शनाख्ती कार्ड में जो हमारा आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड समझते हैं ना, आईडी कार्ड जिसे हम कहते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आईडी कार्ड है। ये बात ताकि हम समझें, कॉन्फ्रेंस का खुलासा है। ये जो चिप लगी हुई है ना, चिप लगी हुई है ना, इस चिप के ऊपर या इसके नीचे जहां फोटो है, एक खाना बनाया जाए जिसमें इनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों को लिखा जाए कादियानी। आपको मंजूर है? हमने इनको कब्र तक नहीं, हाशिर तक इनका पीछा करेंगे और टेक्निकली करेंगे। जब तक सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं, ये दिल भी हाजिर है, दिमाग भी और सीना भी कादियानियत का ताक़ुब जारी रखेंगे। और मैं ये भी कह दूं, ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, मैं ज़ाहिरन नहीं कह रहा। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, खुदा की कसम। इफ्तिखार अब्बासी साहब से पहले भी सीटिंग्स हुई हैं 1-2 प्रोग्राम में। सहाबा की अजमत हो या अहले बैत की, या खत्म नबूवत हो या सीरत हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका जहां पे पसीना गिरेगा मैं अपना खून पेश करने का ऐलान करता हूं। ये इत्तेहाद है, हमने मिलकर इस फिजा को, हमारा दुश्मन एक है। हम याद रखें, हम ये यहां चेक पोस्ट भी है, आर्मी वाले भी हैं, फौज, वो भी सुन लें। आज ये इत्तेहाद का इज्मा है। ये देख लें ये उम्मत कैसे इकट्ठी। सिद्दीक के मानने वाले कभी जो है वो फितने की बात नहीं करेंगे। सिद्दीक अकबर ने हमेशा मोहब्बत की बात की, रहमा व बैनहुम का अमली मुजाहरा किया है। आज देखना है तो देख लें, हर किसी का इमाम, हर किसी की खुशबू अपनी है, लेकिन सब मंजिल खत्म नबूवत पर यकजां और यकजुबान। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ये मंजूर है कि यहाँ पे कादियानी लिखा जाए? जैसे मेरा है मोहम्मद उमर रियाद अब्बासी, मोहम्मद रियाद अब्बासी, नीचे डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, यहाँ पे रिलीजन होना चाहिए, कंट्री ऑफ जो रेजिडेंस है, यहाँ पे एक जो खाना है उसका इजाफा किया जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा तो है, जो कादियानी है उनके लिए शनाख्ती कार्ड में रिलीजन के खाने का इजाफा किया जाए और उसमें कादियानी लिखा जाए। पासपोर्ट में भी एक खाना रखा जाए रिलीजन का, उसमें भी कादियानी लिखा जाए। पूछें क्यों? ताकि ये मकामाते मुकद्दसा हज और उम्रे से बात रहे। हमने इन्हें टेक्निकली और कानूनी ताक़ुब करना है। जो गलास्ते तुम फैला चुके उस हरम में जाके, हमने तुम्हारे नापाक वजूद से उसको पाक करना है। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है आज की कॉन्फ्रेंस का, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का, कि पासपोर्ट में भी मजहब का खाना रखा जाए ताकि कादियानियों का हज और उम्रा कानूनन बंद हो सके। दुरुस्त है? और एंड में मैं दुआगो हूं आप सबके लिए। हम अपने महाज पे काम कर रहे हैं, चाहे सिद्दीक़ अकबर की हुर्मत हो, चाहे करीम आका अलैहिस्सलाम की, ठीक है, उन सब की अजमत
और इफ़्फ़त और निस्बत के लिए ये सारे हमारे सरों का ताज है। इफ्तिखार भाई, मैं जाते जाते, चूँकि मेरा ये टेरिटरी मेरी यही है, इलाका यही है, मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। इम्तियाज़ भाई ने बताया मेरा गांव भोई है, शेर बगला से, तो मैं भी यहाँ टाट पे पढ़ के तो आगे इस्लामाबाद में जैसे बुजुर्गों की ख्वाहिश थी, तो हम जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह आप हमें शाना बशाना पाएंगे। चाहे वो तहरीर हो, तकरीर हो, मीडिया हो, वो मेरा सब्जेक्ट है, सोशल मीडिया हो, हमने इस वॉर को लड़ना है इंशाअल्लाह। और आज के बाद ये छोटे छोटे इश्यूज में मत जाएं। मैंने शुरू में एक बात कह दी, नाम उमर है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मॉडल सिद्दीक अकबर हैं, इंस्टीट्यूशनल रोल मॉडल फारूक आजम हैं, स्पिरिचुअल रोल मॉडल इमाम हुसैन हैं। ये अपनी अपनी तबीयत है, तो सहाबा में भी अपनी अपनी जाती तबीयतें हमारी हो सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करें, प्यार मोहब्बत रखें। और हमने दुनिया को बचाना, इस खिते को बहुत मार मार हो चुकी, इकट्ठे प्यार मोहब्बत से, ईमानदारी से बताएं, आपको सुकून मिला है? आप एग्री हैं इन बातों से? ये उलमा के हशाश बशाश शेरे, मुझे इसलिए भी खुशी है, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं अक्सर, चाहे वो अंजुमन सिपाही सहाबा का मजमा हो, मिल्लत इस्लामिया, मेरी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे फ्रेंडशिप है। और जब आप एकेडमिक लेवल पे आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 2002 के इलेक्शन मेरी ड्यूटी झंग में थी, 2000 नासिर चौक में, झंग सिटी में, मैं वहाँ रह के आया। फिर आदिवाल चौक से लेके झंग सदर तक, तो वहाँ हमारी ड्यूटी, हमें पता चला ये जो मिल्लत इस्लामिया के लोग हैं बड़े सख्त हैं, और ये मतलब बड़ा सेक्टेरियन, तो आपको मारेंगे, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं वहाँ रहा 1 हफ्ता 10 दिन चौक में। आपके लोगों ने जो हमारी मेहमानदारी की, मिनहाजुल कुरान वालों की, खाने तक खिलाए, रुखसत होते हुए उनकी आंखों में आंसू थे कि अल्लाह करे ये इत्तेहाद, डॉक्टर तैयब कादरी साहब एक दफ़ा फिर मौका फराम करें। तो ये भाईजान, ये जो हवा ज्यादा होती है, इख्तिलाफ कम होता है, बात समझ रहे हैं? इख्तिलाफ होता है इर्तिका के लिए, इख्तिलाफ उलमाए उम्मती रहमतुन, इख्तिलाफ इर्तिका के लिए रहमत है, इख्तिलाफ इफ्तिराक के लिए ज़हमत है। इफ्तिराक मत पैदा कर। घर में 5 भाइयों की सोच अलग होती है। अगर एक भाई कहता है मुझे मौला अली से इश्क है, आप लट लेके हो तुम ऐसी की, दूसरा कहे सैयदना उमर से है, आप कहते हैं क्यों? बाकी भाई हर किसी की तबीयत है। हुजूर ने गुलदस्ता फूलों का दे दिया, गुलाब की, चंबेली की, गुले लाला की, सबकी खुशबू अलग होती है, रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। तो एक गुलदस्ता यहाँ पे हो और एक रंग का फूल हो, गुलदस्ता खूबसूरत होगा या एक रंग का? तो सहाबा किराम मुस्तफ़ा का गुलदस्ता है। इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि लिबास खत्म नबूवत में बस इतनी खूबी है। इफ्तिखार भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, लिबास खत्म नबूवत में सारे लिबास आज सब ने उतार दिए, खत्म नबूवत का लिबास पहन लिया। और ये इतना खूबसूरत लिबास है कि लिबास खत्म नबूवत में बस इतनी खूबी है, पैवन तो होते हैं धब्बे नहीं।